बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देख रहे हैं और मैं आपको इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम इफ़ेक्ट्स एंड स्टाइल्स को कर रहे थे। हमने अपीयरेंस पैनल किया था, उसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स को देखा था, हमने पैटर्न्स देखे थे, हमने ग्रेडियंट्स को देखा था और अब हम स्ट्रोक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। तो स्ट्रोक्स क्या होते हैं उनको देखते हैं और स्ट्रोक की डिफरेंट सेटिंग्स क्या होती हैं उसको हम आज की क्लास में एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इलस्ट्रेटर पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेटर पे आने के बाद मैं यहाँ पे कोई शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और कुछ मैं यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइंस को मैंने किया ड्रॉ और अब ये जो शेप है हमारी, इसमें हम कुछ ना कुछ फिल कर लेते हैं, यानी कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं फिल का। और हम क्या करते हैं, हम स्ट्रोक को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रोक हमें यहाँ पे मिल रहा है। जब स्ट्रोक वाले इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्ट्रोक की सारी ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं। और हम विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रोक वाला पैनल मिलता है अलग से। तो हम यहाँ से स्ट्रोक को खोलें तो हमारे सामने स्ट्रोक का पैनल खुल जाता है, लेकिन हमें इसमें ऑप्शंस नज़र नहीं आ रही। तो ये इस ऑप्शंस वाले बटन पर क्लिक करें और यहाँ से शो ऑप्शंस करें तो आपको सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रोक का आता है वेट। ठीक है, हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया है। ये हमारी एक लाइन है, ये ओपन पाथ है। ओपन पाथ का मतलब ये है कि ये एंकर पॉइंट यहाँ पे है, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे है और ये पाथ ओपन है, ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। तो ओपन पाथ्स के लिए आप ये देखें, आपको यहाँ पे ये कैप वाली ऑप्शंस मिल रही हैं। ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो ये पाथ आपका क्लोज है। तो इस पे आप ये वाली ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो कोई इतना डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, क्योंकि कोई यहाँ से ओपन पाथ आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ओपन पाथ के लिए आप इस लाइन को यूज़ करेंगे और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि आपने अगर ये कैप को चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको वाज़िया तौर पे देखने के लिए हम इसका पहले वेट बढ़ाते हैं। ठीक है, जब वेट आप बढ़ाते हैं तो वो आपको इस तरह से नज़र आता है, देखें। ठीक है, और ये देखें, ये कैप हमने लगाई हुई है प्रोजेक्टिंग कैप। इसका मतलब ये है कि आपका जो पाथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो आपका स्ट्रोक है वो बाहर आ रहा है क्योंकि आपने प्रोजेक्टिंग कैप लगाई हुई है। और अगर आप इसको राउंड कैप लगाएंगे तो क्या होगा कि इसको राउंड कर देगा किनारों से। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको बट कैप लगाएंगे तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो कैप है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मिलती है। जितना आपका पाथ है उतना ही आपको स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, वो आगे इसको एक्सटेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखें कॉर्नर। अब यहाँ पे कोई कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे ओपन पाथ है। कॉर्नर्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्ट्रोक हम बढ़ाते हैं, इसकी जो वेट है उसको बढ़ाते हैं ताकि हमें वाज़िया तौर पे नज़र आए। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहाँ पे कॉर्नर्स आ रहे हैं। तो ये आपका जो कॉर्नर है ये आपका मीटर जॉइन है। ठीक है, मीटर जॉइन का मतलब ये है कि बिल्कुल शार्प है। ठीक है, कोई राउंडनेस नहीं है इसके अंदर। और दूसरे वाला जब आप इस पे लगाएंगे तो ये आपका राउंड जॉइन है, तो राउंड कर देगा किनारों। अब देखें इसने किनारे राउंड कर दिए। उसके बाद देखें आपके पास ये है बेवल जॉइन। बेवल पे जब क्लिक करेंगे तो कट लगा देगा किनारों पे। किनारों पे इस तरह से आपको कट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका बेवल है, ये आपका राउंड है और ये आपका मीटर जॉइन है। और उसके बाद आ रहा है आपकी स्ट्रोक की अलाइनमेंट, कि स्ट्रोक को आपने सेंटर में अलाइन करना है, इनसाइड अलाइन करना है या आउटसाइड अलाइन करना है अपने इस पाथ के। ठीक है, तो आप इसको आउटसाइड भी अलाइन कर सकते हैं, इनसाइड और सेंटर में भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में अलाइंड होता है। उसके बाद ऑप्शन आती है हमारे पास डैश लाइन की। अगर आप इसके स्ट्रोक को डैश लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको टिक करेंगे। ठीक है, ये डैश आ रही है, ये गैप आ रहा है, ये डैश आ रही है, ये गैप आ रहा है, डैश गैप डैश गैप। तो ये आपको डैश गैप यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आपने 12 पॉइंट की अगर डैश लगाई है तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 12 पॉइंट का ही गैप लगा दिया है। एंड सो ऑन, 12 पॉइंट के डैश और गैप के साथ वो चलता जा रहा है। अगर आप इसको बदलना चाह रहे हैं, आप इसको चेंज करके देखें। यहाँ मैं 20 करता हूँ तो 20 की उसने डैश लगा दिया और 20 का ही गैप लगा दिया। अगर आप गैप कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से गैप को कम भी कर सकते हैं। मैंने 10 का गैप लगाया है और 20 की जो है वो डैश यहाँ से आपको मिल रही है। तो अब इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने इसको 50 कर दिया है और जो गैप है हमारा वो 10 का है, तो वो इस तरह से हमें दिखाए। ठीक है, इसके अलावा आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसके आगे जो है वो चाहते हैं कि मैं 30 का लगाऊं डैश। एक डैश आपकी 50 की आएगी, एक 30 की आएगी और गैप आपका जो है वो हमेशा 10 का आएगा। ठीक है, और अब 30 का आएगा आगे। यहाँ पे 10 कर लें तो आपका जो गैप है वो हमेशा 10 का रहेगा और जो
डैश है वो आपकी 50 की और 30 की रहेगी, एक 50 एक 30, एक 50 एक 30, एक 50, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे एक और वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एरो हेड्स। एरो हेड्स क्या होते हैं? वो होते हैं ओपन पाथ के लिए। ये हमारा पाथ ओपन है, इसकी वेट हम थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पे एरो हेड लगा के देखते हैं। ठीक है, अगर आपने ये इस तरह से एरो हेड दिखाना है, ठीक है, हाँ, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह करके ना, ये ठीक है। और इसके जो यहाँ पे आप इसकी जो बैक साइड है वो लगा के दिखा सकते हैं, जो कि इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो कम करते हैं। ठीक है, अब एक काम आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों को ना लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 25 है ना, अगर तो इन दोनों को अगर आप लिंक करते हैं यहाँ से, तो जब एक को इंक्रीज़ करेंगे दूसरा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, और ये दिखा रहा है कि आपने एक्सटेंड किस तरह से करना है। एक्सटेंड इस तरह से करना है कि इसने जो आपका एरो हेड है वो आपके स्ट्रोक के अंदर ही एडजस्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ, इसको जब करेंगे तो वो एंड से स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस तरह का एरो लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप इसकी साइड बदलना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसकी साइड भी बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत सारी ऑप्शन है, इन्हें आप अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपने जो इस पर स्ट्रोक लगाया हुआ है उसकी प्रोफाइल किस तरह की होगी, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है यूनिफॉर्म, या फिर आपने इस तरह से दिखाना है। ठीक है, और इस तरह से भी आप दिखाना चाह रहे हैं, या फिर ये दिखाना चाह रहे हैं, या आप ये लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्ट्रोक इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं। तो प्रोफाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपका स्ट्रोक वाला पैनल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपसे इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास में मिलूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।